हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनीश कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आरटेक इजी वे चैनल में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन टॉपिक पर। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे क्लासिफिकेशन के विषय में, यानी वर्गीकरण के विषय में बात करने वाले हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो हो चुका है, अब जो है संकरण के आधार पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, sp3 बॉन्ड x युक्त जो भी यौगिक हैं उनके विषय में बात करेंगे। देखिए, इस आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला जो sp3 बॉन्ड के अनुसार जो है वो है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ते हैं। एल्किल समूह क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। एल्किल समूह हम बोलते हैं आर को। ठीक है, आर मतलब यहाँ पे रजनीश नहीं है। ठीक है, एल्किल समूह को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, तो इस आर के जगह पे आपको क्या क्या मिल सकता है, आर के जगह पे आपको या तो समझना होगा मिलेगा CH3, क्या मिलेगा CH3, या तो C2H5। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं एल्किल समूह। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको मिलेगा, एक होगा एल्किल समूह यानी आर, और इससे जुड़ा होगा क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु। कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है। ठीक है, या क्लोरीन की जगह पे आपको ब्रोमीन, ठीक है, और भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, जैसे आर है यानी एल्किल, यहाँ पे मान लो आपका ब्रोमीन आ गया। ठीक है, या आयोडीन आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब आपको ऐसा मिलेगा। आगे देखिए कह रहा है इन्हें हम RX से व्यक्त करते हैं। किससे, RX। अभी आपने देखा इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। यहाँ पे देखिए CnH2n का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपको पता होगा पहले से कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, CnH2n+1। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन के परमाणु के आधार पर इन्हें 1 डिग्री, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, सॉरी उसके लिए, मैं कंप्लीट करता हूँ। कार्बन परमाणु के आधार पर इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे कौन सा हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, डिग्री को समझना काफ़ी आसान है। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल में, मान लेते हैं ऐसा लिखा है CH3 CH2 और यहाँ पे लगा है एक हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है पहचानिए ये कौन सा डिग्री है। तो इसमें पहचानना मुश्किल बात नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, आपको देखना है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए ये जो कार्बन है ये केवल इसी कार्बन से यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यानी इसका जो डिग्री होगा वो होगा 1 डिग्री, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। इंग्लिश में बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक। बात समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दिया गया है, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लगा है एक
ब्रोमीन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ये कौन सा डिग्री है। सोचिए, आंसर मिला। चलिए देखिए, बस आपको ये देखना है कि ये जो हैलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, बस आपको आंसर तुरंत मिलेगा। तो ये हैलोजन, ठीक है, सॉरी, ये जो आपका हैलोजन है, ठीक है, यानी ब्रोमीन, ये इसी कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल देखिए बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन से केवल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको देखना क्या है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से जुड़ा है। तो यानी डिग्री कितना हुआ, 1 डिग्री। पास में आता है। अब बात करते हैं 2 डिग्री की। ठीक है, तो आपको एग्जांपल दिया जा रहा है CH3 CH, यहाँ पे है CH3 और CH2 और यहाँ पे एक लगा है एक ब्रोमीन। ठीक है, अब इसमें आपको डिग्री बताना है। तो रूल क्या है, रूल यही है कि आपको देखना है ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है। तो देखिए, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल बॉन्ड द्वारा देखिए किस कार्बन जुड़ा है, 1। ठीक है, तो ये 1 डिग्री ही है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि देखने में तो लग रहा है 2 डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो कार्बन है ये वाला, ठीक है, ये कार्बन केवल बॉन्ड द्वारा इसी से जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये होगा 1 डिग्री। अब बात करते हैं 2 डिग्री की, नहीं तो कहेंगे आप कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार। चलिए ठीक है, CH3, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। CH3 CH3 और ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन बॉन्ड द्वारा केवल देखिए इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कितनी कार्बन से, तो 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, यानी इसको हम बोलेंगे द्वितीयक। ठीक है, बस में आता है, अब कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीयक। तृतीयक यानी ये आपका कार्बन है, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पर लगा है एक क्लोरीन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या, आपको केवल देखना है हैलोजन परमाणु को, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी इसलिए हो जाएगा 3 डिग्री, यानी तृतीय। बात समझ में आया? तो क्या आगे हम बढ़ सकते हैं? ज़रूर। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एलिलिक हैलाइड की। sp3 संकरण के आधार पर जो है एलिलिक हैलाइड के विषय में बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, वे हैलाइड, ठीक है, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन के निकटवर्ती
उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। एलिलिक हैलाइड हम किसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, कह रहा है जो हैलोजन परमाणु है वो उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसका संकरण क्या है, sp3 आए, ठीक है, जिसका संकरण क्या है, sp3, और वो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ में होना चाहिए। कौन? हैलोजन परमाणु, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है आपको क्या जानना है, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो देखिए पहले देखना आपको ये हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp3। तो कैसे जानेंगे इसका संकरण sp3 है? तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि आपको संकरण के लिए सिग्मा बॉन्ड को जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और हम जो है संकरण फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमको केवल बेसिकली इसी कार्बन की बात करनी है, ठीक है, इस कार्बन की बात करनी है। तो देखिए इस कार्बन के पास में, इस कार्बन के पास में बेसिकली जो है देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, ठीक है। हम बेसिकली सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे और समझ लेंगे संकरण को। तो इस कार्बन के पास में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यानी कि 2 सिग्मा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यानी 2 सिग्मा। और देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो कितने हो गए? 3। और इस कार्बन के इस साइड में देखिए 1 सिग्मा यहाँ पर है, तो कितने हो गए? 4। तो यानी 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा और 2 सिग्मा ये, ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है। तो यानी कि मैंने बताया था पहले आपको, यदि सिग्मा की संख्या आपको 2 मिले तो समझ लीजिएगा वो sp संकरण होगा। अगर जो सिग्मा की संख्या आपको 3 मिले तो होगा sp2, ठीक है। और यदि सिग्मा की संख्या आपको 4 मिले, ठीक है, तो जान लीजिएगा होगा क्या? sp3, ठीक है ना। यानी सिग्मा की संख्या अगर 4 होगी, ठीक है, 4 सिग्मा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर sp3 संकरण होगा, ठीक है। तो यानी इस कार्बन का जो संकरण आएगा क्या आएगा? sp3, ठीक है। तो एलिलिक पहचानने का तरीका यही है कि आप देखेंगे कि हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, उसके बगल में क्या होना चाहिए? ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जो हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण आना चाहिए उसका संकरण आना चाहिए sp3, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए तो एलिलिक आपको बताया गया। अब नेक्स्ट जो है वो है बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड की हम बात करते हैं। देखिए क्या रहा है, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसका संकरण क्या होता है? sp3, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका छोटा सा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जो है आपको एक जुड़ा मिलेगा हैलोजन परमाणु। तो देखिए यहाँ पर देखना है ये जो हैलोजन परमाणु है, ठीक है, तो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास में एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और
इसी कार्बन का संकरण जो हो वो आना चाहिए sp3। कितना आना चाहिए? sp3। ठीक है, तो sp3 कैसे पता करेंगे? तो देखिए काउंट करिए आप, जो है आप काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड को। किसको काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड को। देखिए ये हो गया 1 सिग्मा, ये हो गया 2 सिग्मा, और ये 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा। तो यानी कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 4 सिग्मा। तो यानी इस कार्बन का संकरण आएगा क्या? sp3। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजिलिक हाइलाइड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए अब जो कैटेगराइज्ड इसको किया गया है वो जो है sp2, ठीक है, C बॉन्ड X युक्त यौगिक के विषय में किया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी sp2 C बॉन्ड X का जो यौगिक है उसे हम 2 प्रकार से जानते हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला है वाइनिलिक हैलाइड। क्या है? वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड हम किसको कैसे जानेंगे? तो देखिए कहा जा रहा है वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे ही द्विबंधीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कार्बन का संकरण sp2 होता है, उन्हें हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए नोट्स आप बनाते जाइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, वे कार्बन परमाणु जहाँ पे ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। ठीक है, तो जिनसे यानी कि जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या आना चाहिए? sp2। ठीक है, तो आपको जानना क्या है इसमें? केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, आप जो है संकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं इस कार्बन के पास में सिग्मा बॉन्ड की। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई। ठीक है, तो पाई से आपको इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल आपको काउंट क्या करना है? सिग्मा। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। देखिए इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन 2 सिग्मा, और ये जो बॉन्ड है ये हो गया 3 सिग्मा। तो अभी इससे पहले हमने बात किया था कि जहाँ पे आपको 3 सिग्मा मिलता है वहाँ पे संकरण होता है sp2। ठीक है, बात समझ आया? तो यहाँ पे जो संकरण होगा sp2, और ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक को हम बोलेंगे क्या? वाइनिलिक हैलाइड। बात समझ में आया? चलिए कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। एक एग्जाम्पल की अच्छा और हम बात कर लेते हैं। यदि आपको ऐसा कंपाउंड मिले कि एक बेंजीन रिंग हो, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, और सॉरी गड़बड़ी कर दिया, ऐसा कंपाउंड मिले आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपका जुड़ा हो एक हैलोजन। ठीक है, अब देखिए आपको केवल संकरण पता करना है। संकरण आपको पता चल गया तो आप जान लेंगे कि वाइनिलिक है, बेंजिलिक है, एलेलिक है। ठीक है, तो देखिए ये जो हैलोजन परमाणु है इसका जो है संकरण देखना है तो सिग्मा काउंट करिए। ये देखिए ये हो गया 1 सिग्मा, ठीक है, ये जो है 1 सिग्मा हो गया, ये जो है दूसरा सिग्मा, और ये वाला तीसरा सिग्मा, और ये जो आपको दिख रहा है तो पाई है। ठीक है ना, तो यानी सिग्मा कितने हो गए? 3। तो 3 सिग्मा के लिए sp2 संकरण। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं।
और यहाँ पे आपका टॉपिक ये ख़त्म होगा। अब हम बात करेंगे sp2 संकरण के आधार पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें है, ठीक है, दूसरा प्रकार है वो है हैलोएरीन, ठीक है, हैलोएरीन। तो कह रहा है इसमें, देखिए, इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे ही बेंजील, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया लिखने में मुझसे, ठीक है। तो इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। यानी कि हैलोएरीन पहचानना काफ़ी आसान है। इसमें आपको मिलेगा एक बेंजीन रिंग, ठीक है, एक आपको मिलेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में एक जुड़ा होगा आपका हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, ये है एरिल हैलाइड, ठीक है। कैसे समझेंगे एरिल हैलाइड है, क्योंकि देखना क्या है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है, इस कॉर्नर पे एक कार्बन है, तो देखिए ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, और इसके पास जितने भी सिग्मा उसे काउंट करते हैं, तो देखिए एक सिग्मा, ये, और ये दूसरा सिग्मा, और ये तीसरा सिग्मा, तो कितने हो गए सिग्मा, 3। तो 3 सिग्मा के लिए होगा क्या, sp2 संकरण। बात समझ आया? तो देखिए एक बार स्लाइड आप जो है फिर से देख लीजिए, ठीक है, स्लाइड को देखते चलिए और नोट्स आप जो है बनाते चलिए। कहीं पे भी यदि आपको कोई समस्या आ रहा है, ठीक है, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, और कोई भी यदि मेरे द्वारा, ठीक है, मुझ में कोई शिकायत हो तो उसे भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस कमी को दूर कर पाऊँ, ठीक है। तो नोट्स आप बनाएंगे और साथ में लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमारा मेमोरी ऐसा होता है, ठीक है, माइंड, कि जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं वो एज इट इज़, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हमको लर्न होती जाती हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। और वीडियो को जो है काफ़ी ध्यान से आप देखिए, आपको ऐसा ज़रूर है समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को देखिए, काफ़ी बनाने में, मतलब बनाने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।